नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, कल मंगलवार था और कल मैं अपने ऑफिस पे था नहीं, क्योंकि हनुमानगढ़ी के प्रांगण में हमारा भंडारा था। भंडारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि देश के कोने कोने से लोग जो अयोध्या आए थे, बड़े मंगल के पर्व पर हमारा प्रसाद सबके यहाँ तक पहुँचा। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हम आपको एक ऐसे युग की कहानी के थोड़ा सा अंश बताएंगे जिसके श्रापित होने से वो जो एक दरबारी था, दरबारी जैसे होता नहीं कि राजाओं के यहाँ दरबारी होते हैं, तो उसका नाम ही था पाषाण। जैसे अब किसी का नाम आज के युग में लोहा सिंह रख देते हैं, तो लोहा थोड़ी ना हो जाता है। तो उस पाषाण जो कर्मचारी था वहाँ का, ये कहानी बहुत लंबी नहीं करेंगे, पूरी बात सुनना। और ये पत्थर के रूप में आज भी विद्यमान है और ये आज भी 24 घंटे के अंदर भयंकर काम कर देता है। वीडियो को मत बढ़ाइए। 24 घंटे के अंदर आपका वो काम कर देगा जो अभी तक जिस काम के लिए हमारे जैसे और भी बड़े बड़े लोगों के पास, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों के पास, यूट्यूबर बाबाओं के पास दरबार में चक्कर लगा लगा के पैसा समय सब बर्बाद किया, फिर भी काम नहीं हुआ। वही काम ये चुटकियों में कर देता है। एक बार देव ऋषि नारद इंद्र को, ध्यान रखना, देव ऋषि नारद राजा इंद्र को कैलाश के बारे में कुछ बता रहे थे। और बताते समय देव ऋषि नारद ने कहा कि ये बात किसी के कान तक नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे ही रहस्यमयी बात थी। इस बात को इंद्र के दरबार का एक जो दरबारी था, जिसका नाम था पाषाण, वो सुन रहा था। सुन लिया, कोई बात नहीं। सुनते ही वो कैलाश की ओर चला, ये जाके हम शिव जी को बताएंगे। अब वो देव ऋषि थे ना, नारद थे, उनको सब मालूम था। कैलाश की ओर बढ़ा ही था कि देव ऋषि नारद ने अपने दिव्य दृष्टि से उसकी सारी मनसा जान गए और उसके इस दुस्साहस का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने श्राप दिया कि तू हमेशा इधर की उधर करता रहता है और टिकिर टिकिर बोलता है। टिकिर टिकिर, सुनना ये बात, टिकिर टिकिर बोलता है। और जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पाषाण बन जाएगा। जैसा नाम, यानी जथा नाम तथा रूपे तथा गुणे, यहां से पाषाण बन जाएगा। ऐसा पाषाण कि तुझे, तू टिकिर टिकिर करता है ना, तो टिटिहरी नामक एक पक्षी जब प्रजनन का समय आएगा तो तुझे उठा लाएगी। उठाने के बाद तू दरबारी है ना, तो वहां भी दरबारी वाला काम करेगा। जब तक उसके बच्चे बाहर निकल के उड़ने चलने योग्य ना हो जाए, तब तक तू उनके घोंसले में रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। ध्यान सुनना, यूट्यूब पर आज तक दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बताए होंगे। आज जब वीडियो पढ़ रही, तारीख सन सब याद कर लेना। तब से वो पाषाण बना। आज भी टिटिहरी जब अंडे देती है तो उस पत्थर को उठा के लाती है और अब अंडे के पास रखती है।
जिससे लोग कहते हैं इसको लगा दो, पारस पत्थर है, ये सोना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका काम कहाँ आएगा, ये पत्थर 24 घंटे में कैसे काम करेगा, पूरी बात सुनो। आज भी टिटहरी के 2 अंडों के पास रहेगा और दोनों अंडे जब तक फूट कर बच्चे ना दे, जब बच्चे आ जाएंगे, पंख हो जाएंगे, चलने फिरने लायक हो जाएंगे, ठीक है, तब तक वो वहाँ रहता है पत्थर। बच्चे जब चलने फिरने लायक हो जाएंगे, उसके 40 दिन तक वो पत्थर वहीं रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। बस यही पत्थर आपको प्राप्त करना है। ध्यान रहे, जब तक अंडे रहें तब तक पत्थर मत उठाइए। अंडे फूटने के बाद जब समय बच्चे निकल आए और चलने लगे, देखिए टिटहरी का ये गुण होता है कि वो जब तक बच्चे चलने लायक, उड़ने लायक ना हो जाए तो वो अपने इसी घोंसले के आसपास रहता है और जमीन पे बनाता है मिट्टी के टुकड़ों से। लेकिन वहां रहेगा, मिट्टी का टुकड़ा नहीं रहेगा, पत्थर का टुकड़ा रहेगा, वो कोई भी पत्थर हो सकता है। जब टिटहरी अपने बच्चों को लेकर चलने लायक हो जाए तब वो टुकड़ा उठा लीजिए और इस टुकड़े का काम बस, ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र, क्या करना है, आपका बेटा, आपकी बेटी इतने बुरे, जैसे होता है कि हमसे नीच उसमें चली गई हैं। कोई लड़का, मतलब नीच ऊंच तो कुछ नहीं होता है, फिर भी होता है ना कि जाति का वो होता है कि हम मान लो गौतम हैं, रैदास हैं और ये ऊंचे में चली गई, ऊंचे वाली नीचे में चली गई, इस तरीके की चीज़ें जब मान सम्मान की बात आ जाए या किसी 2 लोगों को अलग करना हो तो इस पत्थर से लाजवाब कुछ है नहीं। करना क्या है, इस पत्थर के टुकड़े पर उन दोनों की फोटो लेकर बांध कर, ठीक है, ध्यान रखना, फोटो बांध कर, और क्या करना है, कहीं मिट्टी में दबा देना। दबाने के बाद क्या करना, वहां पर आपको कड़वे तेल का एक दीपक 3 दिन जला देना है। काम 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, मगर 3 दिन इसको जला देना। किसी को अलग करने के लिए इससे बेहतर दुनिया का सबसे तेज उपाय ये है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। रुकिए, अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हमारे संस्था द्वारा 3 विद्वान प्रतिदिन सुबह 9 से शाम को 10 बजे तक बैठते हैं और वो आपकी हाथ की रेखा देखते हैं। हाथ की रेखा देखने के बाद जो सच्चा पाया जाता है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाता है। हस्त रेखा दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है, जिसका नंबर 9118036409। इस पर किसी प्रकार की कॉल नहीं हो पाएगी। पुरुष दाहिने हाथ की, स्त्री बाएं हाथ की फोटो दे देंगे और उसकी जो अनुदान है आपको व्हाट्सएप पे देते ही बता दी जाएगी, बहुत मामूली सी। और 3 घंटे गहन अध्ययन के बाद, 3 से 4 घंटे लगेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो साबरी वाला है कि निकाले और दे दिए। ये एक एक बारीकी से देखते हैं तब हम देते हैं। तो 3 से 4 घंटे के बाद आपके तकदीर में क्या है, क्या उपाय करें, क्या ना करें, कैसे रहें, किन चीज़ों को परहेज करें, आगे कैसा रहेगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जय श्री राम।